हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ड्राइंग की सीरीज़, ठीक है, जिसमें डे 1 से डे 10 तक जाएंगे हम। ठीक है, तो डे 1 में मैं आपको कुछ बेसिक स्किल्स सिखाऊंगी जहाँ से हम ड्राइंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ शेप्स, कुछ लाइंस। ठीक है, तो मैंने सोचा कि 10 डेज़ की सीरीज़ बनाकर आपको एक एक अच्छा कोर्स टाइप समझ लो आप, दे दिया जाए। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है ताकि कोई भी आसानी से कुछ बेसिक ड्राइंग्स बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डे की एक्सरसाइज है, सर्कल्स बनाना और कुछ और शेप्स बनाना, इससे बेसिकली होगा क्या, इससे आप जो अपने हैंड मूवमेंट है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना सीख पाओगे। ठीक है, कुछ सीधी सीधी लाइंस करना सीख पाओगे। और ज़रूरी बात यह है कि आपको हर चीज़ के लिए स्केल की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आपका हाथ जो है उसकी मूवमेंट आपके कंट्रोल में हो पूरी तरीके से। ठीक है, सीधी सीधी लाइंस, बेसिक ड्राइंग्स आप बिना स्केल के और आसानी से बना पाओ। तो इसमें आपको कोई भी टूल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल इरेज़र का यूज़ करना है। ठीक है, और उसी की हेल्प से आपको ड्राइंग बनानी है या तो फिर ये शेप्स बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ ये बेसिक सी जो शेप्स होती हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे सर्कल बनाया है मैंने, फिर ट्रायंगल बनाया है, और उसके बाद रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक के अंदर एक बनाने हैं। और इरेज़र आप देख सकते हो मैंने अभी तक एक भी बार यूज़ नहीं की है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे कुछ कर्व्स। ठीक है, कुछ कर्व्स और इस टाइप की लाइंस। तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मतलब अगर आप बोर हो रहे हो तो आप इसमें कलर भी यूज़ कर सकते हो, कलर भर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिंपल पेंसिल से ये शेप्स बना बना के कोई भी इंसान बोर हो सकता है, लेकिन आपको बस मेरी बात मान के थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आप खुद देखोगे कि मतलब धीरे धीरे आपके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक ओवल। ठीक है, इसको मैंने आधी लाइन्स इधर आधी लाइन्स उधर करके बनाया है। ठीक है, पहले आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद आपको एक ही एंगल में इस तरीके से पूरा का पूरा ओवल बनाना है। बेसिकली आपको इसी तरीके से पेंसिल ना उठाने की और अपनी हैंड मूवमेंट को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट डे। ओके, तो ये है बेसिकली। तो उसके बाद जब ये एक्सरसाइजेस हो जाएंगी, उसके बाद बेसिकली यहाँ पे मैंने एक एक बार आपको करके दिखाया। आप चाहो तो इसमें शेडिंग कर सकते हो। ठीक है, कुछ और यानी कि कुछ और प्रैक्टिस भी कर सकते हो और शेप्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे एक बेसिक सी ड्राइंग इन्हीं सारे एंगल्स को यूज़ करके। ठीक है, आप चाहो तो रोबोट बना सकते हो, स्नोमैन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन बेसिकली आपको टूल कोई भी यूज़ नहीं करना, सिंपल अपने हैंड मूवमेंट से ही ये ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक ट्रेन। उसके लिए मैं बॉक्सेस, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल्स, सारी की सारी जो शेप्स हैं उनका यूज़ करूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी कोई भी एक ड्राइंग सेलेक्ट करनी नहीं है। चाहो तो आप ये ड्राइंग भी बना सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो उसके बाद इस ड्राइंग में हम सिंपली अपने हैंड का ही यूज़ करेंगे और कोई भी स्केल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस दीज शेप्स, अगर आपको इन शेप्स की प्रैक्टिस करनी है, बाय हार्ट आप सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हैंड मूवमेंट पे फोकस करना है और बनाने की ट्राई करना है इस ड्राइंग को विदाउट एनी टूल। ठीक है, विदाउट एनी स्केल। तो अब यहाँ पे मैं बाकी के डब्बे भी बना रही हूँ सिंपल इसी तरीके से। ठीक है, आप बार बार इरेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो रहा है तो इरेज करो, फिर बनाओ, फिर इरेज करो, फिर बनाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन ट्राई करो। ठीक है, जब आपकी हैंड मूवमेंट आपके कंट्रोल में हो जाएगी, तब आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये एक सिंपल स्टेप ज़रूर है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, बट ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितना सिंपल हम इसको समझते हैं उससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए इस फर्स्ट डे मैंने आपको सिर्फ यही चीज़ सिखाई है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट डे और देखेंगे आगे क्या हम सीखने वाले हैं। तब तक आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे बस ट्रेन बना के दिखाई है और कुछ शेप्स बना के दिखाई हैं। आप चाहो तो और भी सारी शेप्स की और भी ड्राइंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में हम सिंपल ड्राइंग्स बनाएंगे। ओके, तो ये देख सकते हो मेरी ट्रेन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बस इसके जो
पहिए हैं वो बना रही हूँ मैं हाफ सर्कल से, ठीक है, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो ये बन चुका है। यहाँ पे मेरी ट्रेन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मार्कर और मार्कर से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्कर यूज़ कर रही हूँ मैं अपना, और ये मैंने आगे सर्कल सर्कल में पत्थर बनाए हुए हैं, ओके। आपकी मर्ज़ी, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, वरना अगर आपको ये ड्राइंग टफ लगती है तो आप कोई इजी ड्राइंग भी बना सकते हो, जैसे स्नोमैन हो गया है, कोई रोबोट हो गया, ठीक है, एनीथिंग। अगर आपको चाहिए उसकी वीडियो रोबोट की या स्नोमैन की तो यू कैन कमेंट, ठीक है। तो मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी, ठीक है। कोशिश करूँगी कि सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ज़रूर आपकी वो वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से ही सिंपल लाइन से हम इसकी आउटलाइन भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, सिंपल लाइन से और सिंपल फिगर से हमने कितनी अच्छी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये बेसिक ट्रिक्स फॉलो करो, और फिर आप सीख जाओगे बेसिक ड्राइंग्स बनाना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो आपको बने रहना है मेरे साथ एंड तक, ठीक है। तो ये विंडोज़ भी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कलरिंग आप अपने मन से कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ब्राइट कलर्स, लाइट कलर्स, और मैं इसमें करूँगी क्रेयॉन्स कलर्स, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हाँ जी, इट्स डन नाउ, ठीक है। तो अब मार्कर को साइड में रख देते हैं और इरेज़र ले लेते हैं अपनी, ठीक है, क्योंकि ये जो फालतू की लाइंस नज़र आ रही हैं पेंसिल की, उन्हें इरेज़ करना है, उसके बाद ही कलर करना है, ठीक है। तो ये लाइंस हो रही हैं इरेज़, तब तक आप अपने कलर लेकर बैठ जाइए, ठीक है। फिर हम उसके बाद रंग बिरंगे प्यारे प्यारे सी कलर इस ड्राइंग में करने वाले हैं, ठीक है। आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कोई भी ब्राइट कलर्स चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छे लगते हो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। अगर आप मतलब ये कलर कॉपी करना चाहते हो तो सेम कलर भी कर सकते हो, एज अ विश, ठीक है। तो ये बस पत्थर रह गए हैं, पत्थर से भी मैंने पेंसिल को इरेज कर दिया है, ठीक है। तो अब इसे साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद ले आते हैं अपने कलर, ठीक है। इन कलर में मेरा स्केल बड़ा हुआ हद है, मैं भी ना कहीं पे भी कोई भी सामान रख देती हूँ। तो अब ले लेते हैं कलर। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ऑरेंज कलर, जो मैं सबसे पहले आगे वाले इंजन में कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लिया है ब्लैक कलर, जो कि मैं यहाँ पे ये जो चिमनी सी बनाई है मैंने छोटी सी, ये जो पता नहीं इसको बोलते क्या है बेसिकली, ठीक है, जो ट्रेन में होती है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना, मैं तो इसे चिमनी ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो बाकी के पहियों में भी कलर कर देती हूँ मैं इसके। जब मैं एक कलर उठाती हूँ ना, तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, उस कलर की जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं सारी कलर कर देती हूँ। जैसे मैंने पहले आगे ट्रायंगल में किया, उसके बाद चिमनी में किया, उसके बाद सारे पहिए मैंने सोचा ब्लैक ही करना है, तो फिर बार बार ब्लैक कलर क्यों उठाना, ब्लैक का काम ख़त्म ही कर देते हैं। तो अब उसके बाद मैंने येलो उठाया है, और फर्स्ट जो हमारा ड्राइवर वाला डब्बा है उसमें मैंने येलो कलर फिल किया है, ठीक है। तो ये हो गया है। अब उसके बाद रेड कलर, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, रेड आगे करना चाहो तो रेड भी कर सकते हो, कोई सा भी कलर आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ आपका मन हो, ठीक है। सो ये भी हो गया है। उसके बाद मैं ले ली ग्रीन कलर, और इस डब्बे में ग्रीन कलर कर दिया है। देखो हमारी ट्रेन कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है अभी से, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। सो ट्रेन हमारी अभी से ही बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, और ये कितने सिंपल स्टेप्स में हमने बनाई है, मतलब नो मेहनत एट ऑल, ठीक है। तो ये भी हो गया है। नेक्स्ट दिस वन, हाँ जी। तो ट्रेन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं पत्थरों पे कलर करूँगी अब मैं सबसे पहले, ठीक है। तो पत्थरों के लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर लिए हैं, ब्लैक और ब्राउन और यहाँ पे ये फेस कलर,
ठीक है। तो सबसे पहले मैं बीच बीच में सारे के सारे कलर्स ऐड करूँगी। पहले ब्लैक वाले या ब्राउन वाले कर रही हूँ मैं, सारे ब्राउन वाले, उसके बाद ब्लैक, बारी बारी से सारे कलर से मैं ये जो पत्थर हैं इनको कलर कर दूँगी। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चाहो तो कलरफुल पत्थर भी बना सकते हो। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो आपका मन हो वो कलर करो। पत्थरों में भी कोई जब हम ड्राइंग करते हैं तो चीज़ किसी भी कलर की और कैसी भी हो सकती है, क्योंकि उसका लुक, उसकी हर चीज़ हमारे हाथों में है। ठीक है, चाहे हम पत्थर को पिंक करें, ब्लैक करें या कैसा भी करें, वो सुंदर ही लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप अगर रियल सिचुएशन देख के चलो तो ट्रेन भी ऐसी नहीं होती है ना, बट हमने बनाई है ट्रेन ऐसी, तो क्या कर सकते हैं। तो बस आपको अपनी मर्ज़ी से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से कुछ भी कलरफुल सुंदर सा बनाना है। ओके ओके माय क्यूटीज़, तो आप देख सकते हो ड्राइंग हमारी लगभग रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब बस क्या बच रहा है, एनी गेसेस, आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है इसमें क्या रहता है। या ऑफ कोर्स इसमें बादल बचे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे अब कुछ बादल इस टाइप से बना रही हूँ। ठीक है, ना मैंने उसमें आउटलाइन की, ना मैंने पेंसिल से ड्रॉ किए थे, जस्ट एक ब्लू कलर लिया है मैंने। ठीक है, और इससे मैं इस तरीके से जैसे हम कुचड़ मुचड़ करते हैं या जो भी आप बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, तो उससे हम इस तरीके से बादल बना रहे हैं। ठीक है, उसका जो धुआं है ट्रेन का, उसमें कलर नहीं किया था मैंने, तो उसमें भी इस तरीके से कलर कर दिया है। ठीक है, तो अब देख सकते हो ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये फर्स्ट डे की एक्टिविटीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।